सक्सेस मेरे मुताबिक तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन। जब बंदे की ज़िंदगी में सुकून और आ जाएगी ना, उसके बाद जो है ना वो बंदा कामयाब होगा। और वो कहते हैं बादब बानसीब बेअदब बेनसीब, ठीक है ना। जो अदब करता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से भी एक हाथ होता है कि अल्लाह ताला उसको रन कराते हैं, हर जगह उसकी इज़्ज़त बनती है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राबिया। व्यूअर्स, बेसिकली जो हमारा टॉपिक है आज का, जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज़ सक्सेस। बेसिकली लोगों के नज़दीक जो सक्सेस है वो दौलत का ही होना है। लोग समझते हैं कि जिसके पास दौलत है वो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन क्या वाकई ही सिर्फ दौलत का होना इंसान के सक्सेसफुल होने के लिए काफ़ी है? इस हवाले से हम पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे कि जो सक्सेसफुल बंदा है, रियल मीन्स में जो सक्सेसफुल इंसान है, उसके पास ऐसी क्या क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल कहलाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, आपका नाम? आमिर बलोच। अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि व्हाट इज़ सक्सेस। सक्सेस मेरे मुताबिक तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। अगर आप सेटिस्फाई हैं अपनी ज़िंदगी से तो आप सक्सेसफुल हैं। अब कुछ लोग बिलियनियर हो के भी उनको सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो ये इंसान पे डिपेंड करता है, हर इंसान पे, हर किसी का अपना इसमें मौक़िफ़ होता है सक्सेस। अच्छा सर, जो सक्सेस है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लव, रिस्पेक्ट और वेल्थ। तो अगर हमारे पास सिर्फ लव होगा, दौलत नहीं होगी, तो उसके बगैर भी हमारा गुजारा नहीं है। और अगर हमारे पास रिस्पेक्ट नहीं होगी और सिर्फ दौलत होगी, उसके बगैर भी, फिर दौलत के बगैर भी गुजारा नहीं और रिस्पेक्ट के बगैर भी हमारा गुजारा नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि ये तीनों चीज़ों के होने के बगैर हम सक्सेस जो है उसको हासिल कर सकते हैं? पाकिस्तान जैसे माशरे में वेल्थ का होना तो बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर तो फिर आपके पास कुछ भी है तो मैं नहीं समझता कि आप सक्सेसफुल हैं। लेकिन सर, अगर आपके पास रिस्पेक्ट नहीं है तो वो भी तो एक एलिमेंट जो है वो मैटर करता है ना। आपके पास सिर्फ वेल्थ हो लेकिन रिस्पेक्ट ना हो तो दैट डजंट। पाकिस्तान जैसे माशरे में रिस्पेक्ट ही उसकी है। अब यहाँ पे कोई फ़िलासफ़र्स तो है नहीं, ना ही किसी फ़िलासफ़र की, किसी उस्ताद की कोई रिस्पेक्ट है। वेल्थ की है, क्योंकि हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ वेल्थ ही सब कुछ है। अच्छा सर, आपको पता है कि आजकल हर इंसान जो है वो सक्सेसफुल होने की दौड़ में लगा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि आज की जो टाइम चल रहा है, तो इस वक्त में आपको क्या लगता है कि सक्सेसफुल इंसान कौन है? सक्सेसफुल इंसान वही है जो अपने अंदर को सेटिस्फाई कर लेता है, तो वो सक्सेसफुल है। वही बात आप वाली बात है कि किसी के पास पैसे हैं तो इज़्ज़त नहीं है, तो ये इंसान के अंदर ही होता है। अगर वो सेटिस्फाई है तो। अच्छा तो सर, इंटरनल पीस आपके मुताबिक किन चीज़ों से आएगा? वेल्थ एक फैक्टर है इसमें, लेकिन 110% नहीं है कि वेल्थ ही हो। बस इंसान खुद को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सी चीज़ें इंसान करता है। अब ये इंसान पे डिपेंड करता है कि किस तरह सेटिस्फाई हो सकता है। थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम अली मुर्तज़ा। क्या करते हैं आप? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन की डिग्री कर रहा हूँ। अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि व्हाट इज़ सक्सेस। सक्सेस जो है ना वो 3 लफ्ज़ में आप कवर करूँगा। एक लव, फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट, फिर उसके बाद लव, फिर मनी। तो बच्चा जब जो है ना बचपन से अपने माँ बाप के पास रहता है, उसको इज़्ज़त भी मिलती है, ठीक है, लव भी मिलता है, लेकिन वो तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है। और पैसा आ भी जाए उसके बाद भी उसके लिए कामयाबी के लिए एक रिक्वायरमेंट है, वो है ये है कि उसके माइंड में पीस होना चाहिए, उसकी ज़िंदगी में सुकून हो। जब बंदे की ज़िंदगी में सुकून और आ जाएगी ना, उसके बाद जो है ना वो बंदा कामयाब होगा। और कामयाबी में उस बंदे वो बंदा रिस्पेक्टफुल लाजमी होना चाहिए। किसी की इज़्ज़त करोगे ना तो भाई आपको रिस्पेक्ट जरूर आगे से बदले में रिस्पेक्ट मिलेगी, और जब रिस्पेक्ट मिलेगी तो आप कामयाब हो जाओगे। वो आपकी असल कामयाबी है। सर, आपको पता है कि जितने भी यहाँ पे हम लोग हैं, हम जो टीनेजर्स होते हैं, ठीक है, तो हमारा ज़िंदगी का एम बन जाता है कि हमने एक सक्सेसफुल होना है। तो आपके नज़दीक जो इंसान है वो सक्सेसफुल कब होता है? जब वो अपनी ज़िंदगी में एक टारगेट फिक्स कर लेता है ना, ये नहीं कि यार वो किसी शशु पंजे में पड़ जाएगा, यार मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, नहीं। उसका टारगेट एक होना चाहिए, ठीक है। अगर वो मेहनत तो दी से कि वो अगर उस टारगेट को चेस करने के लिए अगर मेहनत करेगा ना, तब भी वो कामयाब हो सकता है। तो जब उसके जहन में आ जाएगा ना कि भाई उसके वालिदैन किस तरह उसको मेहनत करके उसको आगे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जब उसके जहन में एहसास ज़िम्मेदारी आ जाएगी ना, फिर वो बंदा कामयाब मेहनत करेगा, फिर कामयाब हो जाएगा। अच्छा सर, जो सक्सेसफुल बंदा है उसकी आप कुछ क्वालिटीज़ गिनवा दें मुझे, कि मतलब हम भी इंसान हैं, ठीक है, नॉर्मल इंसान भी होते हैं और जो एक सक्सेसफुल बंदा भी होता है, तो क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाता है और जो मतलब उसके मुकाबले में दूसरा इंसान होता है वो अनसक्सेसफुल रह जाता है? वो ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स 2 किस्म के होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ से इंसान जब कामयाबी की तरफ जाता है, पहले स्टूडेंट लाइफ में होता है। स्टूडेंट लाइफ में एक बच्चा होता है टॉपर, ठीक है। 2 किस्म के होते हैं, एक बदतमीज़ होता है, एक होता है सुलझा हुआ। कहते हैं कि अगर आप पढ़ो बेशक कम, ठीक है, अगर आपके अंदर रिस्पेक्ट का एलिमेंट है ना, तो आप कामयाब हो जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने वालिदैन की,
फिर अपने टीचर्स की, क्योंकि टीचर्स हमारे रूहानी बाप हैं, ठीक है। तो जब हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे ना, तो उसके बाद हमें रिस्पेक्ट के बदले में जब रिस्पेक्ट मिलेगी तो हम कामयाब होंगे, ठीक है। तो ये हमारा ज़िंदगी में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, सबसे पहले रिस्पेक्ट जो है ना अपने अंदर, बर्दाश्त, कुव्वत बर्दाश्त। अगर कोई आपको बुरा भगा कहता है तो ठीक है यार, बस भाई इसको कोई बात नहीं यार, कोई मसला नहीं, उसको बर्दाश्त करो। जब आपके अंदर कुव्वत बर्दाश्त आ जाएगी ना, उसके बाद आप सक्सेसफुल हासिल कर सकते हो, वरना आपको कोई भी बनी पूछेगा भी नहीं यहाँ पे। अच्छा सर, एक जो सक्सेसफुल बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होता है, ठीक है, तो जो कॉम्पिटेंसी है वो कितनी मैटर करती है सक्सेसफुल होने के लिए? देखो, मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ का सबक लिया है कि भाई इंसान जिस फील्ड में है ना, उसको उस फील्ड में परफेक्ट होना चाहिए। और ये चीज़ जो है ना, मैं यही कहूँगा कि भाई 100% यही चीज़ मैटर करती है कि भाई इंसान के अंदर अगर आप किस फील्ड में जा रहे हो तो उसमें आप परफेक्ट हो जाओ। जब परफेक्ट हो जाओगे तो आप कामयाब हो जाओगे। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? सैयद ज़ैन ज़ैदी। क्या करते हैं? मैं अकाउंट पढ़ रहा हूँ। अच्छा सर, बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि व्हाट इज़ सक्सेस? सक्सेस बहुत चीज़ों से बन सकती है। पैसा भी सक्सेस हो सकता है, इज़्ज़त भी सक्सेस हो सकती है आपके लिए, और आपकी जो भी आपके माहौलियात ज़िंदगी है उसको आप किसी को इज़्ज़त देते हो, किसी के काम आते हो, किसी की अच्छी कामों में उनका साथ देते हो, वो भी आपकी सक्सेस है। अच्छा सर, जो रिस्पेक्ट की आपने बात की, रिस्पेक्ट फैक्टर पर अगर हम बात करें तो वो जो है उससे किस तरह इंसान सक्सेसफुल हो सकता है? रिस्पेक्ट से क्या हासिल होता है इंसान को कि उसको जो सक्सेस की तरफ जाता है वो कहते हैं बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, ठीक है ना। जो अदब करता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से भी एक हाथ होता है कि अल्लाह ताला उसको रन कराते हैं, हर जगह उसकी इज़्ज़त बनती है, और वो अपने माहौलियात को, अपनी ज़िंदगी को, अपने घेरे माहौल को भी अच्छा लेकर चलता है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर लेकर चलता है। अच्छा सर, आपको पता है कि आजकल हर इंसान जो है वो सक्सेसफुल होना चाहता है, तो आपको क्या लगता है कि आज के दौर में सक्सेसफुल इंसान कौन है? सक्सेसफुल इंसान वो है जो कि उसी माहौलियात को अपने समझे। मतलब मैं आपको बार बार माहौल की बात क्यों कर रहा हूँ कि जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है वो मार्केट में लेकर चले जाएँ आप, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं कोई भी स्टॉल लगा लूँ, चलेगा नहीं, क्योंकि ये फूड रेस्टोरेंट है सारा। यहाँ सारे आप, मैं यहाँ पे आकर कोई भी चीज़ लगा लूँ, इवन कि मैं यहाँ के कपड़े लगा लूँ, कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि सब खाना खाने यहाँ पे आए हैं। तो वो बंदे को उस चीज़ की नॉलेज भी होनी चाहिए कि यार मैं एक काम कर सकता हूँ, ये काम चलना चाहिए। प्रोडक्ट नॉलेज आपका बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो काम करना जा रहे हैं उसमें भी आपके पास होना चाहिए कि यार ये चीज़ यहाँ चल सकती है कि नहीं चल सकती, ठीक है ना। आप यहाँ पर आई हैं, इंटरव्यू ले रही हैं, तो आपको पता है यहाँ बंदे मिल जाएंगे, लेकिन आप कहीं भी चले जाएँ, कहीं बाजार में वहाँ बंदे ना मिले, आपको इंटरव्यू नहीं देना, तो आपको वहाँ नाकाम हो गए ना। तो आपको पता होना चाहिए जहाँ मैं जा रहा हूँ वो मेरी सही जगह है कि नहीं। चुनाव आपका अच्छा हो, चॉइस आपकी अच्छी हो। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।